कि उसका मोह जो, उसका मन जो, कहाँ क्यों लगा रहेगा, किसके ओर लगा रहेगा? भाई क्यों चार बिजनेस कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? धन कमाने के लिए कर रहा ना। धन अच्छी चीज तो है, बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन बाइबल बताती कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा ना कमाएं। बाइबल बताती है कि मेरे प्रिय यहोवा जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। यदि आप ईमानदारी के साथ में अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपने कार्य को, अपनी सेवकाई को, आप जो भी करते हैं, उस चीज में परमेश्वर आपको बरकत देगा, उस चीज में परमेश्वर आपको आशीष देगा, उस चीज में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। लेकिन आपका जो फोकस है केवल एक ही ओर आपको क्या करना है? ध्यान लगाना है ना? आपको केवल यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाना है। और जब आप यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएंगे तो यीशु मसीह भी ऊपर से क्या करेगा? आपकी ओर ध्यान लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। अभी लगाया यीशु मसीह ने, हालेलुया, अभी लगाया है ना, उनके ऊपर भी ध्यान लगाया। जब आप अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी आपकी ओर ध्यान लगाएगा, है ना? यीशु मसीह भी आपकी ओर ध्यान देगा। यदि आप, मैं ये नहीं कहता कि आप धन ना कमाएं, आप कमाएं, लेकिन गलत तरीके से आपको धन नहीं कमाना है। यदि आपको अपने परिवार में आशीष चाहिए, यदि आपको अपने परिवार में बरकत चाहिए, यदि आपको अपने परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित बनाना है ना, ये धन तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जो धन देगा ना, वो धन कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। हालेलुया। वो सांसारिक धन नहीं है, वो आत्मिक धन है। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप आनंदित रहेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, है ना? अपने ध्यान को कहाँ लगाना है ना? एक स्वामी यीशु मसीह की ओर। फिर आगे कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, है ना? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, है ना? इसलिए मैं किससे कह रहा हूं? इसलिए मैं क्या कहता हूं? तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना। यहाँ पे बाइबल परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना। आज इंसान किस बात के लिए चिंता करता है? आज क्योंकि अपने शरीर के लिए चिंता करता है, अपनी देह के लिए चिंता करता है, अपने परिवार के लिए चिंता करता है, अपने लोगों के लिए चिंता करता है, अपनी घर की चिंता करता है। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि तुम चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता क्या करो? परमेश्वर पे डाल दो। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता मत करो, है ना? अपने शरीर को, अपने प्राण को बचाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है ना? भैया दूध पियो, है ना? काजू खाओ, बादाम खाओ, है ना? दूध पियो, कोई छोहारा खाओ, ये करो वो करो, ये शरीर को अच्छा हट्टा कट्टा मजबूत कर लो। हालेलुया। हैं? और थोड़ा सा बुखार आ गई तो पूरा हट्टा कुट्टा शरीर भी लूज हो गया, उठता ही नहीं है फिर, है? क्या बताएं, है ना? मजबूत शरीर भी काम करना बंद कर देता। एक फीवर, एक बार बुखार, है? रात को तेज बुखार आ गई, पूरा शरीर सुबह तक एकदम क्या होता है, सौद चला गया, है? बादाम, काजू, किशमिश, सब बुखार 1 मिनट के अंदर लेके चला गया कि नहीं चला गया? चला गया, है ना? मेरे प्रियो, तुम अपने प्राण के लिए चिंता मत करो। यदि तुम अपने प्राण के लिए चिंता करते हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है यीशु मसीह। वो आपके प्राण की चिंता करेगा क्योंकि उसने आपके प्राण के लिए अपने प्राण को दिया है ना? और मेरे प्रियो, जब उसने प्राण को दिया है तो मेरे प्रियो आपके जीवन में काम होगा, है ना? इसलिए अपने आप को आपको क्या करना है? तैयार करना, अपने